भाई एवं बहनों, सबको बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम आने वाले जो निकट के शरद की नवरात्रि है, इस संबंध पर हम यह अपने जीवन का एक बेहतरीन अनुभव शेयर करना चाहते हैं। जिंदगी में मेरा सबसे जो ज़्यादा प्रभावशाली रहा और जो सबसे सरल विधि रहा, इतना सरल विधि कि आप इतनी सहजता और इतनी सरलता में कोई साधना सिद्धि तक पहुंच सकता है, इस बात की सोचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन है मित्र, ये कमाल की चीज़ है। यदि आप बिंदु योग करते हैं नवरात्र में, कुछ अनुशासन के साथ, कुछ नियम और कायदे के साथ, तो आपको यह बहुत आश्चर्यजनक लाभ देता है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है, किसी उम्र की बाधा नहीं है, किसी जात की बाधा नहीं है, किसी समय की बाधा नहीं है। मतलब एनी टाइम या नवरात्रि में आप दिन में, दोपहर में, रात्रि में, भिनसारे में, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जिस समय आप एक वक्त तय कर लें, 2 वक्त तय कर लें, 3 वक्त तय कर लें, उस तय वक्त पर आप करते रहें। इसके लिए आपको कोई विशेष पूजा घर की ज़रूरत नहीं, कोई विशेष दिशा की ज़रूरत नहीं, कोई विशेष भाषा की ज़रूरत नहीं, कोई विशेष बोली की ज़रूरत नहीं, कोई विशेष साधना की ज़रूरत नहीं। इतना सरल और सुगम साधना कि यह बिंदु योग उतने ही कमाल की चीज़। जब चेतन शक्ति, जब वो सूक्ष्म ऊर्जाएं जब अपने को संग्रहित करती है, जब अपने को घनीभूत करती है, जब अपने स्वरूप को समझती है, तब हमारा स्वयं से परिचय हो जाता है और हमारे लिए फिर ये तमाम चीज़ें बड़े सहज हो जाता है। मेरे विद्यार्थी यदि करता है 9 दिन, तो उसको उसका मेमोरी पावर से लेकर के उसके जीवन में कई तरह के बदलाव, अलग अलग उम्र के लिए ये अपने आप बदलती है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि बुजुर्ग उसी साधना करते हैं तो उसके जीवन की मोक्ष क्यों ले जाता है। मेरा किसान भाई इसी साधना करता है तो उसके कृषि कार्य के लिए उसके दिमाग को एक्टिव करके, सक्रिय करके वो उस दिशा में ले जाता है। मेरा व्यापारी भाई यदि इस नवरात्र को करते हैं, यानी इस बिंदु योग को करते हैं, तो उसकी व्यापार व्यवसाय की तरफ उसको वो ले जाता है। मेरा कोई इंजीनियर साथी इस यदि बिंदु को करता है तो उसके इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वो गजब ढा देता है। यानी यह बिंदु क्या करता है, आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में आपको महारत कर देता है। और कोई व्यक्ति शांति चाहता है तो उसको शांति मिलता है। कोई व्यक्ति अपने घर में कुशल मंगल चाहता है तो उसके घर में मंगल हो जाता है। कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका कोई समाधान निकले तो उस समाधान निकलने का कोई रास्ता निकल जाता है। कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन में एक बड़ी साधना करे तो एक महान साधना की ओर चल पड़ता है। कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन का मूल्य समझे तो उसके जीवन में चिंतन प्रकट होने लगता है और माहौल बनने लगता है कि उसके जीवन में कैसी चिंतन की धारा बहेगी, किस तरह से माहौल बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं यह बिंदु योग एक ऐसा योग है कि जिसके माध्यम से हम किसी भी स्तर की साधना कर सकते हैं, चाहे वो प्राण हीलिंग हो, चाहे आपका एक्यूप्रेशर का हीलिंग हो, चाहे स्वर योग का हो, चाहे प्राणायाम का हो, चाहे वो कोई हठ सिद्ध करने वाला हठ सिद्ध कर सकते हैं, कोई तांत्रिक है तो तंत्र सिद्धि कर सकता है, मांत्रिक है तो मंत्र सिद्धि कर सकता है, वाणिक है तो वाणिक सिद्धि कर सकता है, मौन है तो मौन की सिद्धि कर सकता है, ज्ञान है तो ज्ञान की सिद्धि कर सकता है, भक्त है तो भक्ति की सिद्धि कर सकता है। मतलब ये मनुष्य को सीधा डायरेक्ट उसकी आज्ञा चक्र से प्रवेश करता है। और हमारा ये जो आज्ञा चक्र है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्रंथि है, ये हमारे थायराइड ग्रंथि को ये उकसा देता है। और थायराइड ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि है, ये उसको नियंत्रित करके ये सीधा का सीधा अपना डाइवर्ट कर लेता है अपने सहनसार चक्र में और ये अपने को उस स्तर तक ले जाता है। और ये बिल्कुल सरल विधि है। मेरी माताएं बहनें भी इसे कर सकती, माताएं भी कर सकती है। कोई उस पर कोई दोष नहीं मित्र, कोई दोष नहीं। अब कहेंगे कि गुरुजी इतनी जब सरल साधना है तो इसे लोग करते क्यों हैं? नहीं है, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा सरल है। ज़्यादा सरल आदमी को अच्छा नहीं लगता, वो उतना ही ज़्यादा कठिन भी हो जाता है, वो उतना ही ज़्यादा फलदायी भी हो जाता है, आश्चर्य से भर जाता है। जब मैंने इस साधना को किया मित्र, मेरी अवस्था उस समय लगभग रहा होगा 16 साल का।
तो उसको मैंने आगे सोचा कि अब बिंदु योग को मुझे पूरी समझना चाहिए। तब मैंने उस पुस्तक की तलाश की, तो मुझे प्राप्त हुआ आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी का साधना से सिद्धि एक संकेत बताया था। तो मैंने उसको, अब विद्यार्थी था तो मेरे पास कोई ज़्यादा साधन थे नहीं, और मैं उस समय एकाग्रता यानी त्राटक को भी नहीं जानता था। तो पहले अब त्राटक है या बिंदु योग है या श्रविता योग है, ये लगभग एक साथ एक जैसे चलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन सबके अलग अलग अपना प्रभाव है। तो सबसे पहले तो बिंदु योग होता क्या है आप ये समझ जाइए। बिंदु योग ये होता है मित्र, एक स्थान पर अपने पूरी शक्ति को लगा देना, यानी कि आँख के माध्यम से हम उस शक्ति को लगाते हैं, और यह जो हमारी आँख का जो दोनों लेंस है, दोनों कैमरा है, वो एक बिंदु पर पहुंचता है, और वो अंदर की हमारी जो चेतना शक्ति है, हमारी जो चैतन्य ऊर्जा है, वो चैतन्य ऊर्जा को वो अपनी तरफ से आकर्षित करता है। इस ब्रह्मांड की चैतन्य ऊर्जा को उस चैतन्य अपने ऊर्जा से वह एकाकार करता है, और वह जब धीरे धीरे जब एक हो जाता है तो हम इस ब्रह्मांड की यूनिवर्सल चेतना से हम जुड़ जाते हैं। तो आपने इसका विज्ञान पक्ष समझ लिया कि हमारे ये जो लेंस है, हमारी जो रेटिना है, किसी की कमज़ोर आँख होती है और किसी की अच्छी आँख होती है, और यदि हम चश्मा लगा लेते हैं तो बड़ी बात अजीब हो जाती है। तो नंगी आँख से देखना है, चश्मा हटा लेना है। दूरी कितना रखेंगे मैं सब बताऊंगा, पर आप समझ जाइए कि हमारे इस दोनों आँख सिर्फ देखने के काम नहीं करता, इसकी संवेदी तंत्र हमारे मस्तिष्क के, यानी कि यहाँ जो हमारी ये ग्रंथियाँ हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पीयूष ग्रंथि जो है, उससे उसका सीधा कनेक्ट होता है, और इस मार्ग से वह प्रकाश या जो योग हम बना रहे हैं वो प्रवेश करता है, और हमारे थायराइड ग्रंथि को वो सक्रिय करता है। हमारे थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करके हमारे जो कपाल ग्रंथि है, यानी हमारे जो सहस्रार चक्र है, या हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क में जो डार्क एरिया होता है, जो अंधेरे में रहता है, जहाँ जैसे हम दाएं वाले हैं तो बायां मस्तिष्क काम करते रहता है, और यदि हम बाएं वाले हैं, लेफ्टी हैं, तो हमारा राइट मस्तिष्क काम करता है। विपरीत जिस दिशा में हमारी हाथ काम करता है, हमारा वो विपरीत मस्तिष्क काम करते रहते हैं। लेकिन जब हम इस बिंदु योग को करते हैं तो हमारा दोनों मस्तिष्क एक साथ काम करते हैं, दोनों सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए हमारे शरीर, हमारा मन और हमारा मस्तिष्क और हमारे जीवात्मा के लिए ये एक ऐसा सुनहरा मौका होता है कि उस समय का पूरा जो मस्तिष्क का महल है, घर है, कोष है इत्यादि, वह धीरे धीरे प्रकाशित होते होते हमको वो हमारा जो हम चाहें वो हमें मिल सकता है। इसलिए इसका, और ये जो जब दोनों मस्तिष्क जब खुलता है तब वो ब्रह्मांड के मस्तिष्क से वह एकाकार हो जाता है, और उस एकाकार की जो शक्ति है फिर वो हमें मिल जाता है। अब ये एक दिन में होता नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, हम नवरात्र में शुरू करते हैं। अब नवरात्रि का महीना ही क्यों लेते हैं, नवरात्र का 9 दिन या 9 रात को क्यों लेते हैं, इसके पीछे भी विज्ञान है। यह जो संध्या काल होता है मौसम का, 2 ऋतु आपस में जब बदलते हैं तब वो सुषुम्ना योग में होता है, यानी एक ऋतु चल जा रहा है, दूसरा ऋतु आ रहा है। जब भी कभी ऋतु का जब संगम हो, जब ऋतु संध्या काल में हो, जब ऋतु संध्या काल में होता है तब वो रात्रि भी शक्तिशाली होता है, दिन भी शक्तिशाली होता है, लेकिन रात्रि उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि रात्रि का जो वाइब्रेशन होता है, रात्रि का जो तरंग होते हैं, जो रात्रि का जो चुंबकीय शक्ति होता है, क्योंकि ठंड में जब कोई चीज़ को जब हम कोल्ड करते हैं, जब कोल्ड करते हैं तो उसकी शक्ति और कई गुना बढ़ने लग जाता है। ठंडी और गर्म ये मौसम आ जाता है मित्रों, दिन को भी गर्म रहेगा और रात्रि काल में ये धीरे धीरे करके ठंडी हो जाती है। जैसे हम सूर्य सांस में चल रहे हैं और सूर्य सांसें यदि वो चंद्र सांसों में बदल जाए तो उसकी जो शक्ति है कई गुना बढ़ जाती है। माने सांसें चल रही है, सूर्य सांसें चल रही है, सूर्य स्वर चल रहा है, सूर्य सांस से आप प्राणायाम कर रहे हैं और वह अपने आप धीरे धीरे वो चंद्र सांस में बदल जाए और चंद्र सांस फिर सूर्य सांस में बदल जाए, माने एक सर्किल बन जाए। तो वो जो सर्किल से जो उत्पन्न होने वाला जो भंवर है, जो मैग्नेटिक पावर है, जो साइक्लोन है, वो हमारे जीवन में इतने लाभ देते हैं मित्र, इतने लाभ देते हैं कि उसको मुंह से नहीं कहा जा सकता, बताया नहीं जा सकता। कितने क्षेत्र में लाभ है, शारीरिक क्षेत्र में लाभ है, मानसिक क्षेत्र में लाभ है, आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ है।
आप जिस क्षेत्र में आप उसको लगा दोगे वो क्षेत्र बूम कर जाता है। अब लगाना आपको है, यानी आपको माइंड सेट आपको करना है, आपको अपनी संवाद बनाना है, आपको अपनी मेडिटेशन बनाना है, आपको अपना डायलॉग बनाना है, आपको अपने अनुसार एक अनुष्ठान चुनना है कि आप मंत्र अनुष्ठान करोगे, कि जप अनुष्ठान करोगे, कि प्राण अनुष्ठान करोगे, कि इसके साथ में यदि आप कुछ चीज़ जोड़ देते हैं तो वो उस पुष्ट हो जाता है, उछाल ले लेता है। तो वो तो आपको समझना है कि आपके लिए क्या चीज़ें हैं। बिंदु योग तो एक जैसे होगा, सबके लिए समान होगा, लेकिन इसमें यदि आप कोई उद्देश्य जोड़ देते हैं, अपना कोई मैनिफेस्टो जोड़ देते हैं, अपनी कोई चीज़ें जोड़ देते हैं जो यूनिवर्सल के लिए हो, जो भीख मांगने टाइप का ना हो, जो एक कंप्लीट डिजाइन में बना हो, जिसकी हम पूरी कह सकते हैं, जिसका सर्किल पूरा होता हो। अधूरा सर्किल कोई नहीं ग्रहण करता। जैसे हम ये मांग रहे हैं, हे भगवान मुझे पैसा दे दे, तो ये मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमको बताना पड़ेगा कि कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, और हम इसमें को कैसे खर्च करेंगे। इस खर्च करेंगे तो आपका क्या लाभ होगा और इस यूनिवर्सल का क्या लाभ होगा, और फिर इस पैसे का आप क्या क्या सदुपयोग करने वाले हो। आपको उसका पूरा मैनेजमेंट बताना पड़ेगा, एक व्यवस्था बताना पड़ेगा। आपको ज्ञान चाहिए तो क्यों चाहिए, माने उसका एक कंप्लीट डिजाइन आपको लाना पड़ेगा, एक पूरी सिस्टम बताना पड़ेगा। तो आप अपने जो ज़रूरत की चीज़ें उसके हिसाब से बना लीजिए। वृद्ध है तो जैसे कोई मुक्ति का बना लेता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वृद्ध व्यक्ति मुक्ति का काम ना करे। हो सकता है कोई बेटा का काम ना करे, बहू का काम ना करे, नाती का काम ना करे, पोता का काम ना करे, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति बहुत ज़्यादा कामना में गिर जाता है, बहुत ज़्यादा भीख मंगा हो जाता है, वो गाहे बेगाहे भगवान से भीख मांगते रहते हैं। तो आपका चिंतन का क्षेत्र है। लेकिन जो व्यक्ति यदि इस साधक बनना चाहता है, हमारे बहुत से लोग मंत्र साधना करते रहते हैं, मंत्र जप करते हैं, अनुष्ठान करते रहते हैं, सालों साल हो चुके रहते हैं, उसको लगता है कि उसका मंत्र फलित नहीं हो रहा है, तो ये बिंदु योग के साथ मंत्र साधना कर ले, लाभ बढ़ेगा। कोई प्राणायाम साधना कर ले, कोई स्वर साधना कर ले, या कुछ नहीं तो केवल आप निराकार साधना कर लो। कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, गजब का लाभ होगा। खाली कर लो मन को, खाली कर लो कामना को, खाली कर लो वासना को, खाली कर लो क्रोध को, खाली कर लो प्रेम को। क्यों आप प्रेम करेंगे तो फिर घृणा उसके पक्ष में खड़ा होगा। आप कुछ मांगेंगे तो मांग क्यों रहे इसका बाबत कोई प्रश्न में खड़ा होगा। तो यदि तमाम चीज़ों से जो उच्च स्तरीय साधना बोलते हैं, जिसको स्पेस साधना बोलते हैं, खाली स्थान का साधना बोलते हैं, ना उसमें टाइम रहता है, ना समय रहता है, आकाश साधना की उस पार की साधना है, साक्षी भाव की साधना है, साक्षी भाव की साधना है, दृष्टा की साधना है, वो भी कर सकते हैं मित्रों। तो इतने सारे ढेर सारी चीज़ें आप एक बिंदु योग से कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम इसको करते कैसे हैं। तो इसको करने के कई तरीके हैं। आप दीपक जला के कर सकते हैं। मेरे हिंदू भाई बहन हैं, यदि उसको दीपक जलाना है तो दीपक का अपना फ़ायदा होता है, प्रकाश का अपना फ़ायदा होता है। लेकिन मेरे कोई बच्चे हैं जो शहर में रहते हैं, भीड़ भाड़ में रहते हैं, जिसके पास कोई कहीं जगह नहीं रहता, दीपक जलाने का साधन भी नहीं रहता, खर्चा है गुरुजी इसमें, तो वो बिल्कुल 1 रुपए की खर्च में कर सकते हैं। एक प्लेन पेपर ले सकते हैं, बिंदु बना सकते हैं, उसको दीवार में चस्पा कर दिए और फिर उसका साधना कर सकते हैं। तो हम आगे इसमें 2-3 विधियां बताएंगे। जो विधि आपको अच्छा लगे वो आपको करना, आप अपने अनुसार करना, आपके मन माफिक करना। मित्रों, नियम सबके लिए एक जैसे हैं। जैसे यदि आप किसी भी वक्त आप यह साधना कर रहे हो, तो यदि नहाते बन जाए तो सबसे उत्तम। नहाते नहीं बना, रात है, गुरुजी रात के 12 बज गए हैं, 2 बज गए हैं, गुरुजी 1 बज गए हैं, मैं 1 बजे करना चाहता हूँ, कर लो। 12 बजे करना चाहता हूँ, कर लो। 3 बजे करना चाहता हूँ, कर लो। 9 बजे करना चाहता हूँ, कर लो। जब जागा तभी सवेरा। तो आप अपने शरीर को अच्छे से पानी से धो लें, पोंछ लें, ऐसे कपड़ा से भिगा करके, गीला कपड़ा करके आप पोंछ लें। अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना, स्वास्थ्य का ख्याल रखना। मुंह को साफ सफाई कर लें। पेट में कुछ बीच में गुड़गुड़ गुड़गुड़ ना हो, इसके लिए आप पेट को खाली रखिए, हल्का रखिए, पूरा खाली मत रखिए। पूरा खाली रखेंगे तो ध्यान पेट की तरफ जाएगा। पेट में ऐसा कुछ डाल लीजिए जो आपको भूख न सताता हो, प्यास न सताता हो, और आप अपनी दिशा मैदान भी निवृत्त होकर के आ जाइए, ताकि बीच में आपको इसकी गुड़गुड़ गुड़गुड़ ना हो जाए। अब आपका ये पहला है शौच आदि कर्म, इसको बोलते हैं पवित्रीकरण। तो आपने पवित्रीकरण कर लिया, अपने शरीर को साफ सफाई कर लिया। आप साफ सुथरा कपड़ा पहन लीजिए,
एक कलर का कपड़ा हो, कोई भी एक रंग का हो। जैसे मैंने ये कपड़ा पहन रखी है, आप सफ़ेद कपड़ा पहन सकते हैं, आप नीला कपड़ा पहन सकते हैं, आप गुलाबी कपड़ा पहन सकते हैं, आप बैगनी कलर का कपड़ा पहन सकते हैं। काला कपड़ा वर्जित है। काला कपड़ा तांत्रिक लोगों के लिए है, और तंत्र साधना, हठ साधना आम लोगों के लिए अच्छा नहीं होता, वो नुकसान भी कर सकता है। इसलिए आप उससे बचिए, और रंग बिरंगे कपड़ा ना पहने, क्योंकि जितना डिजाइन आपका कलर का होगा आपके शरीर और मन में उसका प्रभाव आएगा। इसलिए अच्छा है कि एक प्लेन कपड़ा पहन लो, ऊपर नीचे पहन लो। पैंट पहनते हो तो ढीला ढाला पहनो भैया, या फिर आप एक बिल्कुल एक कपड़ा एक धोती का लगा लो, या कुछ नहीं तो आप चड्डा ही पहन लो। मतलब कपड़ा ऐसा हो जो आपको तंग ना करता हो, बिल्कुल वस्त्र ढीला ढाला हो, शरीर में ज़्यादा हुआ अपने को तकलीफ ना देता हो, कर लिए। अब जो भी आप जलाएंगे, दीपक जलाएंगे तो भी वो आपके कम से कम 4 फीट की दूरी पर हो, 2 फीट की दूरी पर हो, ज़्यादा नज़दीक ना हो, कम से कम 3 फीट की दूरी अनिवार्य है। और उसकी ऊंचाई आपकी, आप जब बैठे पालथी मार करके, इसमें सुखासन में बैठना होता है, पालथी मार करके बैठिए, और आपकी जो हाइट होगा तो उसकी जो प्रकाश की जो ऊंचाई है लगभग लगभग इसकी ऊंचाई में आ जाए, आपकी हाइट के बराबर आ जाए। आपको गला को ऐसा ज़्यादा करना मत पड़े, ऐसा करना मत पड़े, ऐसा करना मत पड़े, ऐसा करना मत पड़े। मतलब बिल्कुल आपकी जो आंखें हैं वो तिरछी ना हो, बिल्कुल सीधा एक एंगल बनता हो। ये इतना तो सबको लगेगा। अब जैसे मान लीजिए मेरा कोई शहर में रहने वाला है, विद्यार्थी है, कामकाजी व्यक्ति है, उसके लिए बहुत मुश्किल भरा काम हो जाता है। कहाँ दीपक जलाएंगे? तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं जो सबसे सरल चीज़ें हैं, जो सबसे सरल चीज़ें हैं। एक हम पेपर ले लेते हैं, कोई भी आकृति का पेपर हो। आपने ऐसा पेपर ले लिया, और ऐसे पेपर ले लिया, और आपने उसको मोड़ना जरूरी नहीं है, आप ऐसा छोटा भी पेपर ले सकते हो, पेपर आपके मानसिक रूप में हो। अब हम क्या करेंगे, एक नीले रंग का एक स्केच पेन ले लेते हैं, नीले रंग का स्केच पेन ले लेते हैं। लाल रंग नहीं करना है भैया, काला रंग नहीं करना है, पीला रंग दिखेगा नहीं। अब उसको हमने एक छोटा सा हमने छोटी सी गोलाई कर ली। अब इस बिंदु को हमने अपने उस दूरी पर या तो बोर्ड से लटका दिए, या स्टैंड से लटका दिए, या दीवार में चस्पा कर दिए, आप अपनी सुविधा से। अब आपको इसको देखना बस है, बस देखना है। यदि आपको मंत्र जप करना है तो देखते हुए जप करना है। यदि आपको विशेष, आप बच्चे हैं, आप पढ़ने वाले हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप स्वर के साथ जप करें, तो आप किसी एक स्वर को देख लीजिए कौन सा स्वर चल रहा है आपका। तो और यदि दिन में है तो चंद्र स्वर से शुरू कर लीजिए, रात में है तो सूर्य स्वर से शुरू कर लीजिए, और जब मानसिक जप चलता रहे और आप इसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। और यदि आप मंत्र जप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र, तो कोशिश करें मुंह से न जपें, वो आपको आँखों से आपके दिमाग के अंदर घूमता रहे, और बाहर से एक ओम का ध्वनि या कोई सुंदर से गायत्री मंत्र का बिल्कुल कम ध्वनि में, कम आवाज़ में आपका म्यूजिक चलता रहे। आपका घर में लाइट इत्यादि ज़्यादा है तो चुभन वाले लाइट बंद कर दें, हल्की मध्यम से रोशनी कर लें, और आप इसको देखते रहें पालथी मार करके। आप देखेंगे रोज़ यदि आप घंटा भर का प्रयोग बना लेते हैं तो 9 दिन में 9 घंटा हो जाता है। तो पहले दिन आपको ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन अगले दिन से आपको इसकी जो चमत्कारिक लाभ हैं, जो आपके अंदर में जो उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं, वो आपको सहज रूप से मालूम होता हुआ जाएगा। ये सबसे सरल विधियां हैं मित्रों, आप इसको कर सकते हैं। अब मेरा कोई यदि मित्र चाहता है कि नहीं हम तो भाई फलाना के उपासक हैं, ये, तो हमने कई लोग 3D का भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें होता क्या है, आपका एंगल यदि बदल गया, पोस्चर, अब आप चाहते हो इसमें कि मैं किसी एक खास एंगल से मैं इसको देख करके करूं, लेकिन आपके चेहरे थोड़ा इधर उधर होगा तो 3D बिगड़ सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप 3D से बिंदु योग ना करें, अपने श्रद्धा के लिए रख सकते हैं, श्रद्धा के लिए रख सकते हैं, क्योंकि आप इन माता जी की आँख से आँख मिला करके देखोगे तो फिर आपके लिए हो सकता है सहज ना हो। इसी तरह से हमारे जो साधक बंधु होते हैं, जो निराकार साधना करना चाहते हैं, जो सिद्धि करना चाहते हैं, वो एक ओम का 3D ले लेते हैं।
अभी इस ओम के 3D में ये जो मध्य वाला ओम है, इस ओम के ऊपर उसको पूरा अपना ध्यान फोकस करता है, पूरा ध्यान फोकस करता है। ये भी वही है, नियम वही है, 5 फीट की दूरी में रख लिया, कम से कम 3 फुट। और आप ऐसा रख लीजिए जहाँ आपकी चेहरा से आपका बिल्कुल, अब मान लीजिए मैं इसको ऐसे रखता हूँ, अभी थोड़ी सी आपके कैमरा के मेरे आगे चला जा रहा है, तो पीछे होगा तो दिखेगा नहीं। तो यह जो ओम का जो आप जब 3D लेते हो, कोई भी बिंदु, जब बिंदु योग करने वाला मेरा कोई भी भाई बहन इस जब ओम का वो साधना करें तो मन में कोई कामना ना रखे, वो सिर्फ एक मात्र ओम को ध्यान करने के लिए, मतलब कुछ ध्यान नहीं करना है कुछ, इसलिए जब जीवन में वो परम शांति की वह खोज में है और अपने को खोज कर रहा है, वो सिर्फ अपने को के बारे में सोच रहा है, कुछ सोच नहीं रहा है, सोच को खाली कर रहा है, खाली करना चाहता है, मन भरा हुआ है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, और लेकिन किसी से कुछ मांगना नहीं चाह रहा है, और वो ज़िंदगी को कुछ ऐसे ही जीना चाह रहा है कि जिसमें वो बस यूं ही। तो यह 3D ओम वाला या बिना 3D का ओम वाला ले सकते हो, खाली ओम लिख करके। कहीं नहीं है तो आप अपने हाथ से एक बढ़िया से ओम लिख लो, नीले रंग के प्रकाश से, नीले रंग की चीज़ों से, और आप उसका कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो किया, मैं अब आपको शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप नवरात्रि साधना, गायत्री अनुष्ठान करने वाले मेरे कोई भाई बहन है, या सरस्वती अनुष्ठान करने वाले हैं, या दुर्गा अनुष्ठान करने वाले हैं, तो उसके लिए सुनहरा अवसर है। वह 9 दिन अपना 1.25 लाख मंत्र का एक लघु अनुष्ठान कर सकता है। यह लघु अनुष्ठान यदि हम बिंदु योग के माध्यम से करें और साथ में यदि हम स्वर को प्राणायाम करके करें तो इसकी लाभ कई गुना हो जाता है। तब यह हमारा शरीर भी सत्ता है, मन भी सत्ता है और आत्मा भी सत्ता है, और जो चीज़ें हमारे पास है जिसको हम सिद्धि बोलते हैं वो हमें हस्तगत हो जाता है। लेकिन उसके लिए उसको बाकायदा कम से कम प्रतिदिन उसको न्यूनतम में मित्रों 3 से 6 घंटा तक निकालना पड़ता है। हम तो ये कहते हैं प्रतिदिन 6 घंटा निकालो, दिन को 3 घंटा निकालो, रात को 3 घंटा निकालो। जो बंदा सुबह शाम यानी दिन और रात करके 6 घंटा यदि वह अनुष्ठान को कर लेता है तो समझ जाए कि उसके जीवन में वो परिवर्तन होगा जिसको उसको कल्पना भी नहीं है। और ये 9 दिन मतलब संध्या काल, ऋतु चक्र का संध्या काल। तो जब भी हमने अपनी नवरात्र शुरू किया है तो ब्रह्म मुहूर्त में हमने प्राणायाम किया, और प्राणायाम करते करते हम अपने प्राणायाम के पैकेज पूरा करते हैं। 45 मिनट का प्राणायाम करने के बाद हम सुबह हम अपने घर की एक दीपक जलाते हैं। दीपक जला करके मैं उस दीपक से ही बिंदु योग करता था, जिसको आप उस दीपक से बिंदु योग करने से लाभ ये होता है कि हम सीधा का सीधा सूर्य से बिंदु योग नहीं कर सकते, हमारी आंखें चली जाएगी। तो उस सूर्य की प्रतिनिधि जो उसका गुण है वो हमारे दीपक में रह जाता है। तो हम जब उसकी योग करते हैं तो यह जो दीपक के माध्यम से, जो प्रकाश के माध्यम से मेरे शरीर में जब ब्रेन में जब हलचल होता है, मेरे अंदरूनी चीज़ें हलचल होता है, और उस समय यदि मैं विश्व की प्रार्थना करता रहूं, सद्बुद्धि की प्रार्थना करता रहूं। गायत्री का मंत्र मतलब क्या है कि मुझे सद्बुद्धि की ओर ले चल। हम उसको कह सकते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमया, मृत्यु और माँ अमृतम गमया। ये जो 3 महावाक्य है, इस 3 महावाक्य को गायत्री मंत्र में पिरोया गया है। और वो गायत्री मंत्र जब अंदर में जब चलते रहते हैं, जब अंदर में चलते रहते हैं, ध्वन्यांकन होते रहते हैं, और उसके अर्थ को जब हम इमेजिंग करते हैं, उसके अर्थ में जो सद्भावना की, जो प्रार्थना की गई, जो विश्व की प्रार्थना की गई है, उस विश्व की प्रार्थना के लिए हम अपनी बात रखते हैं ब्रह्मांड से। तो ब्रह्मांड उसको हमको जवाब देता है, कहता है कि तू मेरा काम करने के लिए तू बात कर रहा है। तो विश्व के ही काम, ब्रह्मांड की ही योजना है कि हम पूरे जगत में सद्बुद्धि पैदा करें। तो वो हमारी ओर आकर्षित होता है, और हमारे अंदर में उस ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति, जो सद्बुद्धि की शक्ति है, जो विवेक की शक्ति है, जो सद्ज्ञान की शक्ति है, जो कर्म करने की शक्ति है, जो अपने झंझावत से लड़ने की शक्ति है, वो शक्ति हस्तगत करते हुए चला आता है। आप ऐसा समझ लो, पीछे में आपके एक महान शक्तिशाली पिताजी खड़े हैं, और आप किसी चीज़ को लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको बिना मांगे वो पिताजी आपको वो साधन, वो हथियार, वो संसाधन वो मुहैया कराते रहेंगे, क्योंकि पिताजी है। तो यदि आप इस पूरे विश्व को, परम पिता को यदि आप पिताजी मान लेते हैं तो गायत्री मंत्र में वो शक्ति उत्पन्न होने लगता है। मित्रों, कोई भी मंत्र में है, जैसे आप जो मंत्र बोलोगे, सरस्वती मंत्र है तो ज्ञान की मंत्र है, राम कहोगे तो मुक्ति का मंत्र है, गायत्री मंत्र भी मुक्ति का मंत्र है। भाव आपका जो जुड़ेगा, मंत्र वो शक्ति उत्पन्न कर देता है। तो भावना प्रमुख है, भावना ने उद्देश्य,
भावना जैसे जुड़ता है वो शक्ति उत्पन्न हो जाता है। तो मित्रों चलिए हम शुरू करते हैं कि हम अपने इस दीपक को अभी मैं जांच कर लेता हूँ, लाभ मिल जाता है। साथ साथ मेरी अभी चंद्र स्वर चल रहा है। अब मेरे चंद्र स्वर चल रहा है तो मुझको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं चंद्र स्वर को खींचूंगा। मित्रों हमने इसे जला लिया। अब जलाने के बाद यदि आप चाहे, यदि आपके पास वक्त है और विशेष लाभ चाहते हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए 45 मिनट का। नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो वीडियो देख लेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें और यदि आप विद्यार्थी हैं तो फिर चंद्र स्वर से आप बिंदु योग करें, और यदि आप विद्यार्थी नहीं हैं, अन्य चीज़ों में काम करते हैं तो सूर्य योग से कर लें, या फिर इसका ध्यान ना रखें। आप एक काम करें, देख लीजिए कौन सी आपकी सांसें चल रही है। तो नाड़ी शोधन जब प्राणायाम करेंगे उसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो इसका सबका बहुत बेहतरीन लाभ ऑटोमेटिक हो जाता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम यदि आप 45 मिनट कर लेते हैं सुबह शाम 2 वक्त, यानी बिंदु योग करने से पहले, तो एक विशेष लाभ होता है। अब इसको करना क्या है, दीपक आपका रखा हुआ है, अब आपकी ऊंचाई में है। अब इसको आपको दोनों आँख से अपलक देखना है, त्राटक करना है। त्राटक करते समय हमारी आंखों में पानी आ जाते हैं और लगातार हम उसको देख नहीं सकते। धीरे 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 उसका टाइमिंग बढ़ता है, लेकिन आप लगातार कोशिश करते रहें। आप लगातार कोशिश करते रहें, आंख आपकी खुली रहे, आप उसको देखते रहें। और इसके साथ में यदि आप बोल रहे हैं मानसिक रूप से, तो उस जैसे गायत्री मंत्र बोलना है तो बड़ी 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 स्पीड नहीं बोलना है, आराम से बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले पहले आप नए नए हैं तो मुंह से बोल लीजिए, लेकिन आगे चल के इसको मुंह से बंद कर दीजिए और मानसिक रूप से आप उसको सुनने की कोशिश करें और आप इस बिंदु योग को देखते रहें। मित्रों आप देखेंगे 3-3 घंटा यदि दिन को रख देखते हैं और रात को 3 घंटा का यदि बना लेते हैं, प्रतिदिन का 6 घंटा हो जाता है, तो आपकी जब भी हो गया, आपका अनुष्ठान भी हो गया और आपका बिंदु योग का विशेष लाभ भी मिल जाएगा। साथ में जो आप भोजन करना चाहते हैं, जो सात्विक भोजन है, जो शाकाहारी भोजन है, आप हल्के हल्के पेट आप खाते रहिए, खा लीजिए खाना। आपको बिल्कुल भूखा मरने की ज़रूरत नहीं है। आप आदमियों से जितना ज़रूरत हो उतनी ही बात करें, बेवजह की बातें ना करते फिरे। आप अपना धंधा काम में जाते हैं तो वहाँ भी शुद्धता बनाने की कोशिश ये करना कि आप मानसिक रूप से आप लोगों के बारे में कोई अहित की कामना ना करें। आप अपने जो भी फील्ड में काम करते हैं उस काम में ईमानदारी बरतें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाव को अच्छा रखें और अपने मुँह को बेवजह ना खोलें, बेवजह ना बक बक करते रहें। यानी क्योंकि आपका जो ऊर्जा है फिर वो क्षरण होगा। लेकिन जो मेरे साधक भाई बंधु के पास वक्त है और 9 दिन तक के अपने घर में रहना चाहता है, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा समय 3 घंटा का बिंदु योग किया और 3 घंटों का सामान्य योग और प्राणायाम के माध्यम से मंत्र जप किए। इस तरह से वह सुबह शाम करके 9 घंटा का इस्तेमाल कर सकता है। और जो बंदा 9 घंटा का कर लेता है उसका नवरात्रि में तो एक ज़बरदस्त अनुष्ठान हो जाता है और बड़े फ़ायदा होता है। मित्रों तो जिसके पास वक्त नहीं है वो 9 घंटा नहीं कर सकता। अब जिसके पास 3 घंटे का भी वक्त नहीं है, और मैं तो सोचता हूँ मित्र किसके पास रात का 3 घंटा नहीं है, कम से कम 3 घंटा तो आपसे बन ही सकता है। इसलिए नवरात्र में ये बड़ी सुविधा है कि दिन में आपसे नहीं बन रहा है, कोई कारण से नहीं बन रहा है, तो आप रात्रि चयन कर लो, रात्रि का 6 घंटा चयन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1-2 बैठक में आप 3-3 घंटा का बैठक बना लो, या हर 45-45 मिनट का बैठक बना लो। हर 45 मिनट के बाद 15 मिनट आप रेस्ट कर लो, 15 मिनट इधर उधर कर लो, फिर बैठ जाइए। तो आप इस तरह से करके भी कर सकते हैं। लेकिन आपका कपड़ा है, अनुशासन है, वही रहेगा। आप रात्रि उपवास कर लो, शाम को आप 4 बजे से पहले हल्का खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद आप 7 बजे आप अपनी उपासना में बैठ जाइए, मंत्र जप कीजिए, प्राणायाम कीजिए, स्वर से प्राणायाम कीजिए, सामान्य प्राणायाम कर लीजिए, विलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए, या नाड़ी शोधन कर लीजिए। कोई एक प्राणायाम चयन कर लें। वैसे सबसे सुंदर तो होता है आपका लोम विलोम हो जाता है, या फिर नाड़ी शोधन हो जाता है। नाड़ी शोधन तो हर चीज़ में अनिवार्य है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम 45 मिनट कर लें, या लोम विलोम प्राणायाम कर लें 45 मिनट, और उसके बाद आप बिंदु योग से अपनी जप साधना करें। तो जप भी हो गया, अनुष्ठान भी हो गया, साधना भी हो गया, और आपके जीवन के कसाय कलमश भी दूर हो गया, और आपको एक नई शक्ति भी मिल गया,
तो एक एक मार्ग में अनेक बेनिफिट हो जाते हैं मित्र। एक ही सिद्धि पर्याप्त है। ये एक अपने आप को सिद्धता क्यों ले जाता है। सिद्धता मतलब क्या, विशेषता, विशेषज्ञता, एक आपको महारत हासिल करने में जुट जाता है। और मैंने तो अपने जीवन को जो सबसे महत्वपूर्ण मुझको जो पल मिला है, यह बिंदु योग से ही मिला है। आप इसको चाहे हम जब आंख से आंख मिला के कहते हैं तो वो हमारा आत्मसम्मोहन हो गया। देखिए बिंदु योग वो भी है, लेकिन वो त्राटक है। जब हम दर्पण में खड़ा हो जाते हैं और अपनी आंख से आंख मिला करके देखते हैं, खुद को सम्मोहित करते हैं, तो वो हमारा जो अंदर का जो दिव्यता है, हमारे अंदर की जो पावर है, वो हमको याद आ जाता है। यानी हमारे मस्तिष्क को याद दिलाने का एक तरीका है कि अपने आंख का बिंदु योग करें। पर खड़े खड़े भैया गिर सकते हो, चक्कर आ सकता है, कमर दुख सकता है, इसको बैठ के करते हैं। दर्पण योग को भी हम बैठ के करते हैं। तो दर्पण योग एक विशेष साधना बन जाती है और आपके अंदर में जो गुण है वही प्रकट होगा। लेकिन जब हम दीपक से जब हम करते हैं बिंदु योग, तो यह जो दीपक है, यह जो प्रकाश है, यह यूनिवर्सल प्रकाश के शक्ति को अपने पास रखता है। वो तो हमारे भीतर में इस जो यह जो ब्रह्मांडी चेतना है, वो उसको स्थापित करते हैं और हम उसको शरण में जाते हैं और हम उसको याद करते हैं। तो उसका जो स्वरूप है वो हमारे जीव के अंदर में, चेतना के अंदर में प्रस्फुटित होता है, प्रकाशित हो जाता है। आपको शरीर आपका नहीं बदलेगा। बुढ़ा है तो बुढ़ा रहेगा भैया, जवान है तो जवान रहेगा, काला है तो काला रहेगा, गोरा है तो गोरा रहेगा। शरीर का कायाकल्प नहीं होगा, लेकिन अंदर में जो चेतना है उसका कायाकल्प हो जाएगा। और जब चेतना की कायाकल्प होता है तो हमको सारी चीज़ें दुनिया समझ में आती है। फिर हमारे अंदर में सारी प्रतिभा है। भैया आप जबान को संभाल के रखना 9 दिन तक, किसी को कुछ ऐसा अनहोनी मत बोलना। क्यों? क्योंकि कुआं के सिद्धांत आप जानते हो, आप ब्रह्मांड में जो फेंकोगे आपको मिल जाएगा। आपने यदि गलत किसी के लिए वाक्य बोल दिया है और आप साधना कर रहे हो तो फिर वहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका भावना गलत हो रहा है। तो भावना को शुद्ध रखने की कोशिश करना। जिस मात्रा में आपकी भावना शुद्ध होगा, उस मात्रा में आपका यह दीपक का जो लौ है, छोटा सी दिखने वाली जो लौ है, ये आपकी ब्रह्मांडी चेतना से आपको कनेक्ट कर देगा। कोई तरह से आपको अलग से ताम झाम की जरूरत नहीं मित्र। और ये देखिए, अभी हमने एक बहुत छोटी सी दीपक जलाई है। ये हमारा कम से कम चलेगा तो 5 घंटा चलेगा, कम से कम ये जलेगा तो 5 घंटा, वैसे 6 घंटा हमारा ये जलता है दीपक। तेल कितनी होगी? बस 3-4 चम्मच तेल होगा इसमें से। और ये छोटी सी लौ, छोटी सी दीपक, ज़्यादा का खर्च नहीं, बहुत ताम झाम नहीं। और आप उसको 5 फीट में ले जाइए या स्टैंड में रख लीजिए, जिससे अब इसमें मुझको आपको प्रैक्टिकल करके बंद नहीं रहे, क्योंकि ये मेरे नीचे में है। अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मैंने ये उठा लिया और वह इस तरह से मेरी आँखों के ऊंचाई में आ जाए। अभी मेरी आँखों से नीचे में है, तो मुझको इसको अपने आँख के ऊंचाई में लाना पड़ेगा और मुझे शांत रूप से कुंभक के साथ योग करते हैं कई मित्र, चंद्र स्वर में योग करते हैं कई मित्र, सूर्य स्वर में योग करते हैं कई मित्र, सुषुम्ना स्वर में योग करते हैं कई मित्र, मंत्र जप के साथ योग करते हैं कई मित्र, बिना मंत्र के योग करते हैं कई मित्र, चुपचाप अपने को खाली करके इस बिंदु योग करते हैं। यानी आप यदि किसी भी भाव से कर रहे हैं, उसको एक भाव को बनाए रखना, 9 दिन तक का ख्याल रखना, समय बनाए रखना, भाव बनाए रखना, अपने विचार बनाए रखना। ये इसको 9 दिन बदलना नहीं है, अपना उद्देश्य को बदलना नहीं है। आप देखेंगे मित्र, आपका जब 10वां दिन आप हवन करेंगे तो जिससे आप 9 दिन तक कर रहे हैं, हवन भी वैसे ही करेंगे। पहले आप प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम करने के बाद जैसे आपने गायत्री मंत्र लिया है तो गायत्री मंत्र का आप हवन कर सकते हैं, 108 बार कर दीजिए। महामंत्र जय मंत्र जब करें तो महामृत्युंजय का आप कर सकते हैं। शिव पंचाक्षरी किया तो शिव पंचाक्षरी कर सकते हैं। यानी जिस चीज़ को आपने बिंदु योग में किया है उसी को आपको उस दिन 10वें दिन हवन में कर लेना है। सुबह हवन कर लीजिए, घी से हवन कर लीजिए, और आपका पलाश की लकड़ी है इससे हवन कर लीजिए। कुछ नहीं है तो कंडा है उससे हवन कर लीजिए। हवन कर लेना है, हवन करना जरूरी है, पूर्णाहुति करना जरूरी है। इसकी जब हम हवन करते हैं इस मंत्र शक्ति से, तो जो हमने जो कमाया है, हमने 9 दिन में जो कमाया है, अब हमको फिर से अग्नि पुरुष को यानी उस परमात्मा चेतना को देना होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं जब हम हवन करते हैं
तो जब हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। तो जब हम कहते हैं इदम गायत्रे, मतलब आपने जो दिया हमने आपको समर्पित कर दिया, समर्पण। या और फिर बोलते हैं कि गायत्री को नमस्कार हो, मतलब प्रभु को नमस्कार हो, प्रणाम हो। हम शुद्ध भाव से हम उनको फिर ये आहुति डालते हैं। और आहुति आपका द्रव्य हो, ऐसा द्रव्य जो औषधि द्रव्य हो। औषधि द्रव्य ले लीजिए, कोई भी औषधि द्रव्य का मिक्स बना लीजिए। जो आपके पास नहीं है तो फिर घी का ही बना लीजिए, गुड़ और घी का डाल दीजिए। सबसे सरल आपका आहुति हवन है। तो मित्रों, इस तरह से जो भाव प्रधान होता है, भाव, अंत में भाव यज्ञ करते हैं। भाव, यदि आपके पास यज्ञ करने का तामझाम नहीं है, कहाँ लकड़ी नहीं है गुरुजी, वेदी नहीं है गुरुजी, फिर घी नहीं है गुरुजी, तो आप क्या कर सकते हैं, 5 दीपक जला लीजिए, 5 दीपक को पूजा कीजिए और भाव यज्ञ कीजिए। फिर आप भावना से आप मंत्र को आहुति दीजिए और फिर उसको प्रणाम कीजिए। लीजिए मित्र, 5 दीपक जला लीजिए, 5 दीपक को पूजा कीजिए, 5 दीपक की प्रतिष्ठा कीजिए, उसको अग्नि पुरुष मानिए और भावना से आप उसको आहुति डाल दीजिए। इसलिए तो गुरु जी ने दीप यज्ञ का कहा कि आपको लंबे खर्च करने की जरूरत नहीं है, भाव दीप यज्ञ कर लीजिए, आपको वही फल इत्यादि मिलेंगे। ऐसा गुरु जी ने अपना वचन दे रखा है। तो मित्रों, आइए आज से हम यह नवरात्र में देखिए, बहुत सरल और सिंपल साधना है हमारा बिंदु योग की साधना हमारे इस नवरात्र में। हाँ, हमें तो इससे बड़ा लाभ हुआ। हम तो इसके कायल हैं, हम इसके बड़े फॉलोवर हैं। बिंदु योग के हम बड़े फॉलो करते हैं। हम कहीं भी बैठ जाते हैं और बिंदु योग कर लेते हैं। हमें ये सहज साधना, सरल साधना, सुपथ साधना, और इसमें कोई अलग से आपका नुकसान होने का कोई डर नहीं। आप दीपक नहीं देखना चाहते तो कागज में बना लीजिए एक सर्किल, उसको देख लीजिए। आप दर्पण में खुद को देख लीजिए, एक फूल को पकड़ करके देख लीजिए। मतलब एक वस्तु पर ध्यान टिकाना है। तो दीपक का इसलिए चयन किया जाता है क्योंकि ये प्रकाश है और ये हमारे जीवन में हमारे प्रकाश के गुण को अभिवृद्धि कर देता है। इसलिए दीपक को हम इसमें से सबसे शानदार मानते हैं। तो मित्रों, मेरे बहुत से मित्र पूछते हैं नवरात्रि में क्या करें गुरुजी, क्या करें गुरुजी। तो नवरात्रि में हमने एक गायत्री सिद्ध नवरात्रि में कैसे करेंगे, हमने उसका भी वीडियो बना रखा है। और गायत्री मंत्र को कैसे सिद्ध करें इसका भी है। तो आप आकलन कीजिए और ये आपका बिंदु योग है। तीनों में से जो आपको सरल लगे, बेहतर लगे, आप उसको कीजिए। पर नवरात्रि या संध्या काल में आप अपने जीवन को एक टारगेट दीजिए, एक लक्ष्य की ओर चलिए और अपने बेहतरी, अपने ग्रोथ के लिए कर्म करते रहना। कर्म करना अनिवार्य है। कर्म के साथ यह भाव जुड़ जाए, कर्म के साथ यह सिद्धि जुड़ जाए, कर्म के साथ यह प्राण जुड़ जाए, कर्म के साथ यह चेतना जुड़ जाए, तो फिर कर्म दमदार हो जाता है, ओजस्वी हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है और वर्चस्वी हो जाता है। तो मित्रों, आपका जीवन तेजस्वी बने, आपका जीवन ब्रह्मवर्षी भी बने, आपका जीवन में प्राण भी दिखे और आपका चैतन्य शरीर उस महान चैतन्य से एकाकार होकर के आपका जीवन सार्थक हो, सफल हो, सुंदर हो। इसी कामना के साथ गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।